हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चर, इसके साथ साथ गेस्ट असिस्टेंट टीचर के लिए जो है आपका यहाँ पर बहुत से अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। ये सभी के सभी जो रिक्रूटमेंट है आपका नेक्स्ट सेशन 2024-25 के लिए किया जा रहा है और यहाँ पे आपका पर सेशन 500 रुपीज़ जो है मेंशन किया गया है और पर डे के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ पर डे जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें जो है अगर हम मंथली वाइज अगर देखें तो 50,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर सैलरी बन रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें ये वैकेंसी आई हुई है और ये रिक्रूटमेंट नोटिस आपका कौन से यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है अध्ययनशाला यानी कि डिपार्टमेंट और विषय यानी कि सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट मेंशन किया गया है वो है आपका मानव विज्ञान। इसमें जो है आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में जो है आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद आपका भूगोल 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मनोविज्ञान 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। समाज शास्त्र एवं समाज कार्य, इसमें जो है आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इतिहास में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, पर्यटन एवं होटल मैनेजमेंट, इसमें जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। कंप्यूटर विज्ञान में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला में भाषा विज्ञान में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। अंग्रेजी में 4 पोस्ट की वैकेंसी है। हिंदी में 3 पोस्ट की वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ी में आप 3 पोस्ट की वैकेंसी है। फ्रेंच में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका सिंधी में आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी है। अर्थशास्त्र में 2 पोस्ट की वैकेंसी है। भौतिकी एवं खगोल भौतिकी में 6 पोस्ट की वैकेंसी है। तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग, इसमें 4 पोस्ट की वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी है। एमटेक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेजर तकनीकी, इसमें आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका क्षेत्रीय अध्ययनशाला एवं अनुसंधान में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। गणित में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी है। प्रबंधन में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी है। विधि में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी है। जैव प्रौद्योगिकी, इसमें आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। सांख्यिकी, इसमें आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी है। भू विज्ञान में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी है। रत्न विज्ञान में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपका जैविकी अध्ययनशाला में बायो साइंस में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री में 3 पोस्ट की वैकेंसी है। माइक्रोबायोलॉजी में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मूल विज्ञान केंद्र में भौतिकी विज्ञान में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। रसायन विज्ञान में 4 पोस्ट की वैकेंसी है। गणित में 4 पोस्ट की वैकेंसी है। वनस्पति विज्ञान में 3 पोस्ट की वैकेंसी है। जंतु विज्ञान में 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और कंप्यूटर विज्ञान में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद 25 नंबर पे पर्यावरण विज्ञान में 4 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका डिपार्टमेंट वो है आपका अध्यापक शिक्षण संस्थान, जिसमें शिक्षा में एजुकेशन में जो है आपका 2 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान शिक्षा शास्त्र, इन सभी में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और लास्ट में जो है आपका शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, इसमें जो है आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो आपका 4 वर्षीय एकीकृत ITEP पाठ्यक्रम यानी कि जो 4 इयर्स के जो इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं उसके लिए जो है आपका यहाँ पर सबसे पहले BA और B.Ed में अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, इन सभी में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो आपका BSc B.Ed में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिकी, जंतु विज्ञान, इनमें भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है BCom B.Ed लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी में बिजनेस स्टडी, अर्थशास्त्र, सूचना विज्ञान, इनमें भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद लास्ट में जो है आपका अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में ही जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। ITEP
पाठ्यक्रम हेतु जो है आपका यहाँ पर ये दोनों पोस्ट आए हुए हैं। इसके बाद जो है आपके 27वें नंबर पे प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन, इसमें जो है आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। महिला अध्ययन केंद्र 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फार्मेसी संस्थान 17 पोस्ट की वैकेंसी आपका यहाँ पे आया हुआ है। कॉमर्स में आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। फॉरेंसिक साइंस में आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और ग्रंथपाल में आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो जो टोटल आपका पोस्ट आया हुआ है वो है आपका 194। तो यहाँ पे जो है आपका 194 पोस्ट पे गेस्ट लेक्चरर और गेस्ट फैकल्टी को जो है आपका यहाँ पर नियुक्ति जो है किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका किस विश्वविद्यालय से आया हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो कि आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश है। विज्ञापन क्रमांक जो है आपका यहाँ पर दिया गया है और जिस दिनांक को ये रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था वो है आपका 5/7/2024। अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षक सहायक, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि ग्रंथपाल सहायक हेतु जो है आपका यहाँ पर आवेदन पत्र को स्वीकार किया जा रहा है। यानी कि इन सभी पोस्ट के लिए आपका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन को इनवाइट किया जा रहा है। जो लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन को रिसीव करने का वो है आपका 22/7/2024 शाम के 5:30 बजे तक, यानी कि 5:30 तक जो है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन को रिसीव किया जाएगा। और आपको जो अपना एप्लीकेशन सेंड करना है वो आपको रजिस्टर्ड डाक या फिर जो है कुरियर के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन को सेंड करना है। इसके बाद जितने भी जो टर्म एंड कंडीशन है, जो एप्लीकेशन फ़ी है, वो सभी को हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए जब आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो है आपके जितने जो शर्तें हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसमें जो है आपका अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करने हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। जिसमें सबसे पहला जो है मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट जो है आपको उसमें अटैच करना है। उसके बाद जो आपकी 10वीं 12वीं स्नातक यानी कि आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके साथ साथ आप सेट क्वालिफाइड है या नेट क्वालिफाइड है तो उसको भी आपको अटैच करना है। अगर आपने एमफिल किया हुआ या पीएचडी किए हुए हैं तो उसको भी जो आपको अटैच करना है। और इसके साथ साथ जो है आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होगा, इन सभी को जो है आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है। और अटैच करके जो है आपको 22/7/2024 से पहले जो है विश्वविद्यालय में जो है आपको सेंड करना है, क्योंकि 22/7/2024 जो है आपका लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का। अगर आप अपने एप्लीकेशन को ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो उसको जो है मान्य नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो डाक के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से या जो है स्वयं उपस्थित होकर जो है आप अपना आवेदन दे सकते हैं, यानी कि आप खुद जो है जाकर वहाँ पर बाई हैंड अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी जितने जो टर्म एंड कंडीशंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया, तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पर एक बार जरूर स्टडी करें। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो मानदेय होगा उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर मानदेय जो है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया, जिसमें जो है आपका एक तरफ में अतिथि व्याख्याता और दूसरा तरफ जो है अतिथि शिक्षक सहायक के लिए जो है आपका यहाँ पर मानदेय जो है मेंशन किया गया है। अगर आपका व्याख्यान 40 से 45 मिनट का होता है तो अतिथि व्याख्याता को 400 रुपये और वहीं आपका अतिथि शिक्षक सहायक को 300 रुपये जो है यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। इसके बाद जो है 4 कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय, यानी कि पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आपका 1600 रुपये जो है आपका अतिथि व्याख्याता और 1200 रुपये जो है आपका अतिथि शिक्षक सहायक को दिया जाएगा। अगर इसको हम प्रति माह यानी कि पर मंथ के हिसाब से देखें तो 41,600 और वहीं आपका यहाँ पर जो है 30,000 पर मंथ के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। अगर आपका व्याख्यान 60 मिनट का होता है तो आपको जो है 500 रुपये जो है प्रति सेशन जो यहाँ पर दिया जाएगा अतिथि व्याख्याता को, और 350 रुपये जो है आपका अतिथि शिक्षक सहायक को जो है दिया जाएगा। पर डे के हिसाब से जो है आपका यहाँ पर 2000 और वहीं आपका जो है अतिथि शिक्षक सहायक को 1400 जो है यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें जो आपका मैक्सिमम सैलरी बनेगा वो होगा आपका 50,000 और यहाँ पर अतिथि शिक्षक सहायक को जो है 35,000 मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पर सैलरी बनेगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर दैनिक मानदेय प्रति दिवस न्यूनतम 7 घंटा कार्य अवधि। अगर आपका
एक दिन में 7 घंटे का अगर आपसे वर्क कराया जा रहा है तो आपको जो है प्रतिदिन जो है 1600 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि प्रति माह 40,000 जो है आपका यहाँ पर वेतन जो है वो बनेगा। वहीं आपके अतिथि शिक्षक सहायक के लिए 1200 रुपये जो है आपका यहाँ पर प्रतिदिन दिया जाएगा और प्रति माह जो है आपका यहाँ पर 30,000 रुपये जो है आपके यहाँ पर मानदेय को लिखा गया है। इसके बाद जितने भी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। जब आप इसे रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है प्रिंट करके इसको पहले फिल करना है। इसके साथ साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर में मेंशन किए गए हैं जिसको हम लोगों ने कवर किया है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसमें संलग्न करना है। उसके बाद जो है 22/7/2024 से पहले जो है आपको अपना एप्लीकेशन को सेंड करना है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।